Assalamualaikum. My name is Michelle Tayyab and welcome to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. और हम जो है वो पढ़ रहे हैं गोहर सोशल स्टडीज़ जो कि है क्लास 4 के लिए। हम हैं चैप्टर नंबर 6 जो है इकोनॉमिक्स और हम आज उसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ मनी। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी हाँ, तो यहाँ पे आपके पास है 6F जो कि है एवोल्यूशन ऑफ मनी। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द एवोल्यूशन ऑफ मनी मीन्स व्हेन एंड हाउ द यूज ऑफ मनी स्टार्टेड। देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल डिड अ काइंड ऑफ ट्रेडिंग विच वॉज कॉल्ड बार्टर ट्रेडिंग एंड बार्टरिंग। अच्छा जी, पहले जो है वो एवोल्यूशन का मतलब होता है तब्दीली आना, अपग्रेडेशन होना। वो किस किस तरह से हुआ कि उन्होंने कहा कि पैसे को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। शुरू में बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम क्या होता था? एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स, यानी आपने उसी साइज का जो है वो कोई भी गुड दिया और उसी साइज का गुड वापस ले लिया। अब आपको जैसे जो है वो चावल की ज़रूरत है, आपको 1 किलो चावल चाहिए, तो उस जो आपका उसी हैवी इतने ही जो आपकी मेजरमेंट है वो रुई की कितनी होगी, आप उतनी रुई जो है वो उन्हें देंगे और उनसे जो है वो चावल खरीद लेंगे, या फिर उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो उतनी तादाद में वो चीज़ आपसे ले लेंगे और आपको एक्सचेंज में जो आपकी नीड होगी, जो आपकी डिमांड होगी, वो आपको वापस दे देते थे। फिर क्या हुआ? सेलिंग एंड बाइंग गुड्स और सर्विसेज विदाउट मनी, एक्सचेंजिंग गुड और सर्विसेज इज बार्टरिंग। इसके अलावा जो है वो आप विदाउट मनी जो सर्विसेज देते थे उसे भी हम बार्टर सिस्टम के अंडर लेकर आते थे। फॉर एग्जाम्पल, इन योर क्लास you have 2 razors but no pencil and your friend has 3 pencils but no razor, so you give 1 razor to your friend and buy a pencil. This is called bartering trade. अच्छा जी, जिस तरह से एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास 2 रेजर हैं लेकिन कोई पेंसिल नहीं है, आपका दोस्त है उसके पास 3 पेंसिलें हैं, कोई रबड़ नहीं है, तो आप क्या करेंगे? एक रबड़ जो है वो उसे दे देंगे और उससे एक पेंसिल ले लेंगे। इसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। Then came coins. The first coin factory was built in 600 BCE in Europe, now Western Turkey. अच्छा जी, फिर क्या हुआ? सिक्के इजाद हुए और सिक्के इजाद होने के बाद जो है ये सिक्के जो है वो यूरोप में इजाद किए गए, जो इस वक्त वेस्टर्न तुर्की भी कहलाता है। At the first paper money was used in 770 BCE in China. फिर जो है वो पेपर मनी आया, वो कब आया? 770 में, और ये चाइना से एवोल्यूट होके आया। कॉइन एंड पेपर मनी वॉज यूज टू बाय एंड सेल गुड्स। इकोनॉमिक्स इज यूज एवरीवेयर, इवन एट योर होम। यू कैन एक्सपीरियंस इकोनॉमिक इन योर पॉकेट मनी एंड सेविंग्स। अच्छा जी, इकोनॉमिक्स जो है वो हर जगह इस्तेमाल होती है, आप अपने घर में भी इस्तेमाल करते हैं। आप जो है वो अपनी पॉकेट मनी लेते हैं, उसमें जो सेव करते हैं उसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अच्छा, इन्होंने नीचे डायग्राम के थ्रू भी जो है ना वो एवोल्यूशन बताई हुई है। सबसे पहले बार्टर सिस्टम का जिक्र किया, तो देखिए उन्होंने जो है वो बनाना के एवज एप्पल दे दिए, दैट मीन्स ये बार्टर सिस्टम हो गया, एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स। उसके बाद कॉइन्स आए, उन्होंने कॉइन्स सोने के सिक्के, पहले अशरफिया यूज होती थी, फिर उसके बाद उन्होंने मेटल कॉइन्स बना दिए और उसके बाद पेपर मनी आ गया। यानी कहाँ से चीज़ें चलती चलती कहाँ तक आ पहुँची। इकोनॉमिक्स, योर पॉकेट मनी एंड सेविंग। इफ़ यू गेट पॉकेट मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स देन यूज इट वाइजली। डिवाइड द मनी फॉर डिफरेंट थिंग्स टू बाय, ऑलवेज बाय द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा जी, आपको पॉकेट मनी मिलती है आपके पेरेंट्स की तरफ से, आपको उसको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। आपको जो है ना उसको अक्लमंदी से इस्तेमाल करना चाहिए। क्या एग्जाम्पल हो सकती है कि आप उसे सेव भी करें। नंबर 1 पे लंच फॉर योर ब्रेक टाइम। नंबर 2 नोटबुक, स्टेशनरी, पेंसिल, रेजर, रूलर्स फॉर स्कूल। आप इन चीज़ों में उनको जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। आप अपने लिए जो है वो लंच खरीद सकते हैं, नोटबुक खरीद सकते हैं, स्टेशनरी जिसमें पेंसिल, रेजर वगैरह वो खरीद सकते हैं। डोंट वेस्ट मनी बाइंग यूजलेस टॉयज और फूड्स विच इज़ डेंजरस फॉर योर हेल्थ। डोंट बाय वेरी एक्सपेंसिव थिंग्स इफ लेस एक्सपेंसिव थिंग्स आर गुड। After buying very important things, if some money has been left in your pocket, try to save it to buy some more important things in the future. You can save your extra money with your parents in a money bank, box, गल्ला और इवन इन अ कमर्शियल बैंक। अच्छा जी, आपको वो कहता है कि जी आपने गलत चीज़ों पे, गंदी चीज़ों पे जो है वो चीज़ों को वेस्ट, पैसों को वेस्ट मत कीजिए। आप उसके जो है इवज़ बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें ना खरीदें। अगर आपको जो है वो चीप चीज़ें जो है वो अच्छी
प्राइस में मिल रही हैं और अच्छी क्वालिटी में मिल रही हैं तो आप बहुत महंगी चीज़ों की तरफ ना जाएं। वो जो पैसे हैं वो आप सेव कर सकते हैं। आप कोई मनी बॉक्स, जिसको हम गल्ला बोलते हैं, वो बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो अब तो बहुत सारे अकाउंट्स आ गए हैं जो कि बच्चे खुद होल्ड करते हैं, जिसे हम मनी सेविंग अकाउंट कहते हैं, और वो माइनर एज में भी आप खोल सकते हैं और जाके वहाँ पे अपने पैसों को सेव कर सकते हैं। अच्छा, नीचे उन्होंने एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें वो कह रहा है विजिट अ शॉप विद योर पेरेंट्स कीपिंग ₹100 इन योर पॉकेट। नाउ बाय डिफरेंट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर स्कूल। Use the economics rules you study above for buying important things for school. Note: parents should help the kid to buy the things. अच्छा जी, आपने जो है ना वो एक एक्टिविटी करनी है। आपने अपने पेरेंट्स के साथ किसी भी दुकान पे जाना है और 100 रुपया लेके जाना है। उसके अंदर आप देखो कि आप कितनी चीज़ें जो है वो इकोनॉमिकली ख़रीद सकते हो। दैट मीन्स अपनी कॉपी, पेंसिल, रेजर, रूलर, मार्कर, रिमूवर, आपने जो भी चीज़ें खरीदनी है आप देखो कि आप उस ₹100 में कितनी सारी चीज़ें खरीद सकते हो। अब आप देखो, आपने एक पेंसिल खरीदनी है, उसकी आपको 10 जो है वो कंपनीज नज़र आएंगी। आपने देखना है कि पेंसिल अच्छी भी हो और सस्ती भी हो, इकोनॉमिक भी हो। तो दैट मीन्स ये आपकी एक्टिविटी वहाँ पर कंप्लीट होगी कि आप इकोनॉमिकली पैसों को किस तरह से यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे पेरेंट्स भी जो है वो बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एक्टिविटी करने में मज़ा भी आएगा और आप अपने पेरेंट्स के साथ इसको ट्राई भी करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।